Assalamu alaikum. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. This is the second part of lecture number 6 जिसके अंदर हमने फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट देखा था। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमने टॉलरेंस टेस्ट का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इस लेक्चर के अंदर हमने वो देखना है। ये जो बेसिकली रिएक्शन हुआ था इसका मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक अल्डिहाइड कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो टॉलरेंस रिएजेंट है या जो सिल्वर मिरर टेस्ट है, ठीक है, ये जस्ट एप्लीकेबल है अल्डिहाइड्स के लिए। तो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ये एसिटल्डिहाइड है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, जिस तरह हमने देखा था वहाँ पे रिएक्शन के अंदर यहाँ पे किस बेसिकली सिल्वर यूज होता है। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में है, यहाँ पे भी एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में है और यहाँ पे इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। अब इसमें होता है बेसिकली क्या है, इसकी रिडक्शन होती है। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये जब हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म किया था तो ये बेसिकली सिमिलर है। यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज होगी, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो मिलेगा इस सिल्वर को। तो सिल्वर के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये बन जाएगा Ag, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मीन्स कि सॉलिड मेटालिक फॉर्म में आ जाएगा। और जब ये मेटालिक फॉर्म में आएगा तो ये जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स है ना, यहाँ पे ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस क्या बनेगा, इसको आप देखें तो ये बन जाएगा CH3। ठीक हो गया, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा और यहाँ पे अब ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो ये बन जाएगा O। अब इसके पास आ जाएगा फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखें अगर हम यहाँ पे तो कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहे, इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी को मैं यहाँ पे प्रोसीड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है कि बेस भी प्रेजेंट है, OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में ये भी होगा। अब चूंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने अटैक करना है कार्बन के ऊपर। ये OH ग्रुप अब एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसने कार्बन के ऊपर अटैक करना है तो यहाँ पे आप देखें क्या चीज़ बनेगा, ये बन जाएगा O, फ्री रेडिकल है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सही हो गया, और यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप अटैच्ड है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे OH ग्रुप आ चुका है अब इस बार, जो कि सॉल्यूशन से आया है बेसिकली। अब क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये भी नॉन पोलर है, यहाँ पे भी होमोलैटिक क्लीवेज होनी है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन का है एक हाइड्रोजन का है। तो जब होमोलैटिक क्लीवेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा और जो दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इसके रिजल्ट में बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, इसको मैं यहाँ पे लिखने लगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ हमारे पास इस टाइप का बनेगा कि ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे OH ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पे था और उसके बाद यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था अब ये ब्रेक हो चुका है, बट यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है। अब कार्बन के अगेन 3 बॉन्ड्स हो चुकी हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक हो गया, प्लस हमारे पास क्या है, हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन है, अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस बार क्या होना है, इस बार ये होएगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने कार्बन पे अटैक नहीं करना, क्योंकि इसको एसिडिक प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और बेस का फंक्शन होता है टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। फर्स्ट प्रायोरिटी बेस की ये होती है कि उसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसने क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल में मैकेनिज्म रिएक्शन इस तरह से हो रहा होता है दरमियान में, बट हमें क्या कहाँ मतलब हमने जस्ट प्रोडक्ट ही शो करना होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। एक्चुअल में रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स से होके कंप्लीट होता है, जो स्पेशली ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा, अब डबल बॉन्ड हो गया,
ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये OH ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो अल्डिहाइड था वो क्या हो चुका है, उसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है, अल्डिहाइड कन्वर्ट हो चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिल्वर था वो भी प्रोड्यूस हो चुका है, वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। और यहाँ पे अगेन क्या चीज़ बन चुका है, जो हमारे पास एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। बट स्टिल यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप तो प्रेजेंट है, प्लस में क्या करता हूँ यहाँ पे OH ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप है, स्टिल वो प्रेजेंट है। तो इस हाइड्रोक्सल ग्रुप में अब क्या करना है, अगेन जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था, एसिड एक प्रोटॉन है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव है। हाइड्रोजन ने अगेन इसने हाइड्रोक्सल ग्रुप ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है यहाँ से, तो इसके रिजल्ट में ये वाटर बन जाएगा, -H2O हो जाएगा। माइनस का मतलब यहाँ पे H2O रिमूव हुआ है और एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो एसीटेट आयन बनेगा। अगर आप रिएक्शन के अंदर देखें तो वहाँ पे भी हमने यही चीज़ लिखी थी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, O नेगेटिव आयन एसीटेट्स आयन बन जाएंगे। और वहाँ पे मैंने ये बताया था कि चूंकि यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन है, इस वजह से जो अल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज तो होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट तो हो जाता है। बट यहाँ पे फिर क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करके वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और उसके रिजल्ट में बन जाते हैं एसीटेट आयन। तो होप सो कि यहाँ तक आपको इनका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।